14 नौमलूद लाशें और बरसों की गफलत, जिम्मेदार कौन? सानिया पिम्स अस्पताल दूसरे रोज भी फसाद सोगवार, जहां बाग होने वाले 14 बच्चे स्पुर्द खाक, हर आंख अश्कबार। मासूम नौमलूदों की मौत पर हर तरफ उदासी और गम का राज। आतिशदगी के वाक़े की मुख्तलिफ फोरम्स पर शफाफ तहकीकात जारी। वाक़या कैसे हुआ ताहाल पता न चल सका। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी ने पिम्स अस्पताल से मुतलका तमाम शवाहिद हासिल कर लिए। एग्जेक्टिव डायरेक्टर, ज्वाइंट एग्जेक्टिव डायरेक्टर समेत पिम्स अस्पताल के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयान रिकॉर्ड। इंक्वायरी कमेटी ने यूटी डॉक्टर्स, नर्सेज के बयान रिकॉर्ड कर दिए। चिल्ड्रन अस्पताल और MCH में तैनात 18 सिक्योरिटी गार्ड्स के बयान भी रिकॉर्ड। सरबराह पिम्स और अमले से इनफरादी बयान रिकॉर्ड किए गए, जबकि अमले से तहरीरी बयान भी तलब कर लिए गए हैं। कमेटी ने हादसे के वक्त ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड भी चेक किया। इंक्वायरी कमेटी ने नर्सरी की तस्वीर और वीडियोस बनाई। सच्चा बच्चा के ओल्ड और न्यू ब्लॉक के कॉरिडोर्स का मुआयना किया। अस्पताल में नौमौलूद बच्चों की मुंतकिली के तरीक़ेकार का जायजा। हाई रिस्क नौसाइदा बच्चों के इखलाक के हवाले से हंगामी SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा। कमेटी ने पिम्स में फायर सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और हिफाजती ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से तफसीलात तलब कर ली। तहकीकाती कमेटी मुतासरा खानदानों से भी मालूमात हासिल करेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। होने के बाद उसकी कमेटियाँ भी बनती हैं, होने के बाद उसकी इंक्वायरी भी होती है, होने के बाद सब कुछ होता है, और होने के बाद कुछ भी नहीं होता। कमेटी बनेगी, इंक्वायरी होगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होना। किसी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। ये कमेटियां बनती हैं, बस फोटो सेशन के लिए वजीर आते हैं, वो उन्होंने तबूत में बंद करके, हमने फिर इतनी हिम्मत नहीं है कि खोल के देखें। बच्ची सारी जुलस की। लाख इंक्वायरियां हो जाएं, सबको सजाएं मिल जाए, हमारे आंकन का फूल नहीं खिल सकेगा। वालिदैन का शिकवा। एक और बच्चे के वालिद ने फरियाद करते हुए कहा, अल्लाह की रजा पर माथा टेक दिया। दूसरे वालिद का कहना था, मिन्नतों मुरादों से बेटी मिली, 3 दिन बाद रुखसत हो गई। इतनी बड़ी आबादी के लिए अस्पताल बहुत छोटा है, सहूलतें तो दरकार, इलाज भी मुनासिब नहीं मिलता। वाकंड के अहमद सईद रहमान का कहना है, मेरी बेटी हमेशा के लिए गमगीन छोड़ गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का पिम्स अस्पताल का दौरा, हादसे की तहकीकात खुद करने का फैसला। कायमा कमेटी के अरकान की इंतजामिया पर शदीद तनकीद। आतिशदगी की वजूहात पर सवाल उठा दिए। विफाकी वज़ीर सेहत ने इस्तीफे का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम नामौलूद को नए ब्लॉक में होना चाहिए था। नर्सरी बच्चों को रखने के लिए मौजूद जगह नहीं थी। पुराना AC काफ़ी अरसे से ख़राब था और काम नहीं कर रहा था। किसी ने बताया कि आग AC से बाहर निकली। मुमकिन तौर पर वज़ीर को भी यही ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर के मुताबिक आग AC से नहीं, किसी और जरिए से फैली। अमला अपने काम में मसरूफ था, अचानक बाहर आग लगी। किसी ने आग लगने का जरिया नहीं देखा। कायमा कमेटी के रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया ने कहा कि वज़ीर सेहत और ED पिम्स इस्तीफा दें। अस्पताल में फायर सेफ्टी चेक और ऑडिट कब कब हुए, रिकॉर्ड फराम किया जाए। बाकी के तमाम तकनीकी और इंतजामी पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। थोड़ी देर पहले आपके स्टाफ ने मुझे ये कहा है कि आप अपना बच्चा ले जाएं क्योंकि कल उनका ऑपरेशन होना है, ठीक है। वो कहते हैं हमारे पास नर्सरी नहीं है। आप लोग जो मर गए हैं उस पर बात कर रहे हैं, जो अभी जिंदा हैं उनको बचाने की बात कोई नहीं कर रहा। उनको 24 घंटे गुजर चुके हैं। आपकी स्थानीय को, मेरी मिसेस का कल ऑपरेट होना है, वो आज मुझे कह रहे हैं कि अपनी मिसेस को लेके किसी हॉस्पिटल चले जाएं, और अगर आपका बच्चा मर जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पे साइन करें आप। पिम्स अस्पताल का मैटरनिटी के नए केसेस लेने से इनकार। मरीज ख्वार शहरी का कहना है, वो अपनी अहलिया को गायनी में लेकर आया, अमले ने उसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। कहा, अपने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल ले जाएं। पिम्स अस्पताल के एग्जेक्टिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है कि गुंजाइश से ज्यादा मरीज नहीं रख सकते। नए केसेस से इनकार की यही वजह है। बच्चों की नर्सरी में 15 बेड मुकम्मल जल गए। नर्सरी में 50 बेड थे और अब 35 रह गए। बच्चे और मरीज रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों में भेजे जाएंगे। पिम्स सानिया, गफलत किसकी थी? जिम्मेदारों का तयन कब होगा? पिम्स सानिया पर कई सवालात उठने लगे। अगर कंप्रेसर फटा तो मेन ब्रेकर ट्रिप क्यों नहीं हुआ? फायर अलार्म ने बर वक्त काम क्यों नहीं किया? आग लगने के बाद नर्सरी स्टाफ कहाँ था? बच्चों को निकालने में कितनी ताखीर हुई? सबसे पहले नर्सरी में कौन पहुंचा? क्या स्टाफ को इमरजेंसी इवैक्यूएशन की तरबियत हासिल थी? पोर्टेबल ऑक्सीजन और एमो बैग्स कहाँ थे? क्या बच्चों की मुंतकिली करने के लिए पोर्टेबल इंक्यूबेटर मौजूद थे? फायर एक्सटिंग्विशर्स फाल थे या एक्सपायर थे? आखिरी फायर सेफ्टी ऑडिट कब हुआ था?
क्या पिम्स में फायर सेफ्टी सिर्फ कागजों तक महदूद थी? नई बिल्डिंग में मुंतकिली 2 साल से क्यों रुकी हुई थी? फाइल किस ऑफिसर की बेस पर पड़ी रही? क्या बच्चों को पुरानी गैर महफूज नर्सरी में रखना इंतजामी फैसला था? शिफ्ट तब्दील होते वक्त नर्सरी की निगरानी कौन कर रहा था? इमरजेंसी कंट्रोल रूम में ड्यूटी ऑफिसर कहां था? क्या नर्सरी में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद था? क्या था? अगर था तो क्या वो काबिल इस्तेमाल था? सीसीटीवी फुटेज फौरन महफूज क्यों नहीं की गई? नाइट ड्यूटी पर रजिस्टर फौरी तहवील में क्यों नहीं लिया गया? इब्तदाई मालूमात में तजाद क्यों सामने आए? जिम्मेदार सिर्फ मुअत्तल होंगे या मुकदमा भी दर्ज होगा? आखिर कब तक अस्पतालों में हिफाजती गफलत को सिर्फ हादसा कहकर मामला खत्म किया जाता रहेगा? नवाज शरीफ ने मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाले बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी न्यू वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। कागजात नामजद की जमा कराने की हदायत। मरियम औरंगजेब ने इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी की तस्दीक कर दी। इंतखाब कल होगा, तरमीमी शेड्यूल जारी। पोलिंग 2 बजे हो। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर मुस्लिम लीग नून भी फूट। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर की बगावत। वज़ारत इस्मा के इंतखाब में वोट न देने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर वोट को इज्जत दो का नारा। इफ्तिखार गिलानी की नामजदगी पर शाह गुलाम कादिर का ट्वीट। कहा, कश्मीर के गैर अवाम को यकीन दिलाता हूं कि उनके इज्जत और एहतराम पर कोई समझौता नहीं करूंगा। नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के नारे को यकीनी बनाऊंगा। फारूक हैदर भी पार्टी फैसलों पर नाराज। शायरी में गिल्ला कर डाला। कहा जाते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की भी खास सदा है। हुई नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फक्त उसकी सजा है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून ने तामीर और तरक्की के एक नया विजन का ऐलान कर दिया। नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जहाँ भी कायम हुई वहाँ अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ तामीर और तरक्की का सफ़र आगे बढ़ा। विफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के तरक्याती विजन को आज़ाद कश्मीर में भी अमली शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नवाफ अल मालकी की सफारती जिम्मेदारियाँ कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी बरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात के फ़रोग़ में सऊदी सफ़ीर की खिदमत को सराहा। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फ़राख़दिलाना मुआवनत को सराहा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के किरदार की भी तारीफ़। नवाफ अल मालकी ने पाकिस्तान अपने क़याम को यादगार और खुशगवार तजुर्बा करार दिया। पाक फौज कुवैती मुसल्लह अफवाज की तरबियत और सरहदी दिफा में मुआवनत करेगी। प्रोटोकॉल मुआहिदा तय पा गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत का इदारा जाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और दिफाई ताउन बढ़ाने के आज़म का आयादा। कुवैती वफ़द ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल महारत और गिरां कदर खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। दोनों ममालिक ने बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन मज़ीद वुसअत देने के आज़म का आयादा किया। कुवैती वफ़द की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कुवैत के साथ सरहदी इंतज़ाम और दीगर दिफाई शोबों में ताउन करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान ट्रंप की अमेरिका के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, ईरान के साथ तिजारत बैन अक़वामी कवानीन के ताबे है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल करने का पाबंद नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ आयद हों तो मामला दूसरा होगा। अमेरिका ईरान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रियासती सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। अफगान सरजमीन को TTP और BLA समेत पाकिस्तान मुखालिफ अनासर के इस्तेमाल से रोका जाए। ताहिर अंदराबी ने साबिक भारतीय CDF के किराना पहाड़ों से मुतालिक दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, तारीख हकाइक से बनती है, बॉलीवुड अंदाज के बयानिए से नहीं। लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। पाकिस्तान 2027 में SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी करेगा।